भारत भी अब चीन को घेरने के लिए पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसी कड़ी में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस शाल्की कोलंबो पहुंच चुकी है। और ये अपने यंग ऑफिसर्स को लेके और कैडेट्स को लेके और सेलर्स को लेके जो तकरीबन को 700-800 बंदा लेके, जाहिर बात है शिप्स पे बड़े लोग आते हैं, तो ये श्रीलंका पहुंचे हैं। वो साउथ चाइना सी जो चाइना क्लेम करता है, वहां पे फिलीपींस ने अपनी नेवी उतारी, अपनी फौज उतारी, जापान ने अपनी नेवी और अपनी फौज उतारी और वहां पे दोनों फौजों ने एक्सरसाइज करी चाइना की नाक के नीचे। श्रीलंका की ओर से भी भारतीय अधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि भारत के इस पोत का श्रीलंका जाना वो भी ऐसे वक्त में जब श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाजों पर पिछले 1 साल से प्रतिबंध लगाया गया है। ये जो इंडिया अपना एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इन द रीजन, इसमें श्रीलंका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर देम। द लीड इज विद इंडियंस, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। इस वक्त जो कटिंग एज है, अभी इंडिया क्या करना चाहता है, इसके ऊपर बहुत सारी जो है ना वो फ्यूचर के जो सिनेरियोज हैं वो डिपेंडेंट होंगे। ग़ज़वा हिंद कैंसल, और हमें तो बचपन से यार पढ़ाया गया था कि हमने हिंदुस्तान के बादशाहों को तोक पे ना के लाना है, सारा कुछ तो वो ख़त्म। आप तो उनकी आज़ादी के लिए आप माशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं कि भारत भी मनाए 100 साल का आज़ादी का जश्न। हमने तो अपना झंडा नहीं लगाना था पाकिस्तान का उधर दिल्ली में जाके, उसका क्या हुआ? वो लाल टोपी वाले भाई साहब का क्या हुआ जो रोज़ सुबह तैयार होते हैं कि आज बस दिल्ली जाके अपना झंडा लगाना है हमने। नमस्कार दोस्तों, अब भारत अन्य देशों के साथ मिल करके चीन को चारों तरफ से घेरने की पूरी तरह से प्लान बना चुका है। जहां दोस्तों आज ही भारत ने अपना एक सबमरीन को श्रीलंका के पोर्ट के पास भेजा है जिसका नाम है आईएनएस शाल्की, और ये सीधे तौर पर भारत की तरफ से चीन के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अगर चीन भारत के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो भारत उसकी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों इसके साथ साथ साउथ चाइना सी में भी जापान और फिलीपींस मिल करके खुलेआम चीन को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर चीन इस बार फिलीपींस को तंग करने की कोशिश करता है तो जापान भी चीन को उसी की भाषा में समझाएगा। जहां अब जापान और फिलीपींस दोनों मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और दोनों मिलकर के चीन को पूरी तरह से घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। शिशुमार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी 2 अगस्त को कोलंबो पहुंची। आपको बता दें, भारत सिर्फ उन चुनिंदा देशों में अपनी पनडुब्बियां भेजता है जिनके साथ उसके करीबी रक्षा संबंध होते हैं, और ये तब हुआ जब श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाजों को अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं बात करें भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस शाल्की की, तो इसे 7 फरवरी 1992 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी है। आईएनएस शाल्की 2 से 4 अगस्त के लिए श्रीलंका के दौरे पर है। 40 लोगों के दल के साथ इसकी कमान राहुल पटनायक के पास है। इसके अलावा आईएस के कमांडिंग ऑफिसर का पश्चिमी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल WDCU कुमार सिंघे से भेंट करने के अलावा श्रीलंकाई नौसेना कर्मी भी पोत का दौरा करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान कमांडर राहुल पटनायक ने जानकारी दी है कि कोलंबो में दौरे के दौरान श्रीलंका नौसेना कर्मियों को पनडुब्बी के परिचालन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में करी फिलीपींस और जापान ने। वो साउथ चाइना सी जो चाइना क्लेम करता है, वहां पे फिलीपींस ने अपनी नेवी उतारी, अपनी फौज उतारी, जापान ने अपनी नेवी और अपनी फौज उतारी और वहां पे दोनों फौजों ने एक्सरसाइज करी चाइना की नाक के नीचे। और कोई ऐसा एरिया होगा साउथ चाइना सी का छोटा मोटा जो चाइना नहीं क्लेम करता होगा, पूरा निगलना चाहता है चीन, राइट। अब इन लोगों ने वहां पे एक्टिविटी करी, नेवल एक्टिविटी, और ये कह रहे हैं द एक्टिविटी वाज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टुवर्ड्स रियलाइजिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब ये तो हो गई अंग्रेजी जो लोग बोल देते हैं। सच्ची बात यह है ये एक्सरसाइज या फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक तो फ्री एंड ओपन ही है, कोई रोक रहा है आपको? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। लेकिन बात यह है कि चीन के विस्तारवाद से जापान के कुछ आइलैंड्स हैं जो चीन कहता है हमारे हैं, फिलीपींस के कुछ एरिया हैं समुद्र के, उसके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो ये कहता है हमारे हैं, ठीक है जी। ये ऑस्ट्रेलिया तक को धमकाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इतना नीचे अगर आप चाइना से देखें तो ये सबको धमका रहा है एरिया में पूरे। वो तो भारत ने इसकी टांगें तोड़ दी गलवान में, ये सबको धमका रहा है, इसने भारत को भी धमकाने की कोशिश करी थी। तो
अब लोग ये एक साथ मिल चुके हैं, एक संगठन तैयार हो रहा है, कहीं 2 देशों का, कहीं 3 देशों का, और सब लोग धीरे 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 मिल रहे हैं चीन के खिलाफ। द जापानीज डिस्ट्रॉयर, ये जापान का एक डिस्ट्रॉयर है, JS सजानामी, और फिलीपींस का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है BRP होजे रिजाल। इन लोगों ने 2 कंट्रीज के फर्स्ट बायलैटरल मैरिटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी में इन्होंने पार्ट लिया। अब दोनों ने एक एक जहाज भेजे दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि साहब इसमें क्या है, एक एक जहाज भेजने में क्या है, टोटल 2 जहाज? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पहली बार इन्होंने करा है, 2 जहाज भेजे हैं। ये अगले साल करेंगे, 10 जहाज भेजेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ नेवी की एक्सरसाइज है, अगली बार मरीन्स आएंगे इसमें। ये धीरे धीरे, पहले ये पानी का टेम्परेचर देखना चाहते हैं, पानी में कितना उबाल है, टेम्परेचर, यानी कि चीन का रिएक्शन कैसे होगा। अब इन लोगों ने करा, चुपचाप करा, चले गए। चीन का सिर्फ एक औपचारिक सा बयान आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हो, गलत है, गलत है। उनको पता है कुछ नहीं करना, चलो अगली बार भाई आप कितने भेज रहे हो, मैंने पिछले साल 1 भेजा था, मैं 10 भेज रहा हूं, क्या ठीक है मैं भी 10 भेजता हूं। इस तरीके से पूरा फ्रंट तैयार होता है किसी भी देश के खिलाफ। 2047 में जाके हम सिर्फ साबित करेंगे कि हम भारत से ज्यादा तेज तरक्की करने के अहल हैं। ये नहीं कि हम तेज तरक्की कर रहे होंगे, तब के लिए भी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तब तक हम सिर्फ ये साबित करेंगे कि हमारे में अहलियत है भारत से ज्यादा तरक्की करने की। और साथ दुआएं की जा रही हैं कि हम जो जश्न आजादी मनाएंगे ना 100 साल का, भारत भी इंशाल्लाह मनाएगा। मतलब गज़वा हिंद कैंसल, और हमें तो बचपन से यार पढ़ाया गया था कि हमने हिंदुस्तान के बादशाहों को तोक पे ना के लाना है, सारा कुछ तो वो खत्म। आप तो उनकी आज़ादी के लिए आप माशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं कि भारत भी मनाए 100 साल का आज़ादी का जश्न। हमने तो अपना झंडा नहीं लगाना था पाकिस्तान का उधर दिल्ली में जाके, उसका क्या हुआ? वो लाल टोपी वाले भाई साहब का क्या हुआ जो रोज सुबह तैयार होते हैं कि आज बस दिल्ली जाके अपना झंडा लगाना है हमने, उनका क्या हुआ? फिर कैसे कैसे चूरन मेरे पाकिस्तानियों आपको बेचेंगे। तो खतरनाक चीज ये है कि ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पैसे खत्म, बजट खत्म और हमारे पास कोई हल नहीं है। अब 2047 में देखेंगे जाके कि हो सकता है हालात कुछ बेहतर, यानी 20-25 साल बाद, यानी मरियम नवाज जो अभी शायद 50-55 साल की एज की है, वो भी 80 साल की हो जाएगी, फिर जाके कुछ होगा। नवाज शरीफ अगर तब तक जिंदा रहा तो शायद 100 साल उम्र होगी उसकी, तब की बात कर रहे हैं अब जनाब। तो देख लें फिर इनके हालात क्या हैं। आपको नाज़रीन बताता हूं कि पूरी दुनिया में जो फैशिस्ट हुकूमतें होती हैं ना, जो डिक्टेटर्स होते हैं, उनका एक ही तरीकाकार है। यह तस्वीर तो आपको याद होगी कि कैसे कोर कमांडर के घर को एक सोग का समा बनाया हुआ है, और यह पिछले साल की तस्वीर है।